बच्चों ध्यान से देखें 2024 के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus PA dash into PB dash। तो आपके सामने में जो लिखा है at least one of A and B यही की पॉइंट है। आप इसे ऐसे लिखें, probability of at least one of A and B। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी आपसे ही बन जाएगा। तो सर अब क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगा दो 11 का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए एंड बी आर क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट रहता है तो क्या होता है, तो इस केस में यहाँ पर जब इंडिपेंडेंट रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से बेटा देखते जाना। अब बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, इन दोनों में से पी बी कॉमन ले लो। जैसे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लेंगे, इनके पास बचेगा 1 माइनस पी ए, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा सक्सेस प्लस अनसक्सेस 1 के बराबर होता है। यहाँ पर ये 1 माइनस सक्सेस है तो अनसक्सेस बोले तो क्या होगा, डैश वाला होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो डाटा यहाँ पर दिया गया है फाइंड करने के लिए, शो करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 1 माइनस पी ए डैश कर देता हूँ और जैसा ये था उसको वैसा ही रहने देता हूँ। तो जैसा था उसको मैं वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इन दोनों ग्रुप में से मैं ये कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लूँ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 माइनस पी बी, तो ये फिर से वही आया 1 माइनस सक्सेस, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, अनसक्सेस। अनसक्सेस का मतलब डैश, ठीक है। तो आपको जो फाइंड करने के लिए दिया था वो आपको यहाँ पर सामने में है। ऐसे क्वेश्चन में बोला गया था ये शो करे, जो भी बोला गया था वो शो हो चुका है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से कर जाना।